हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने होमोलोगस सीरीज़ एंड फंडामेंटल प्रीफिक्सेस के बारे में समझा था और ये देखा था कि अल्केन कंपाउंड्स को किस तरह से नेम करते हैं और किस तरह से अल्केन कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम अल्केन कंपाउंड्स को कैसे नेम करेंगे वो देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अल्कीन कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। अल्कीन कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें एक जनरल फार्मूला दिया गया है जो है CnH2n। यहाँ पे जो सफिक्स आएगा वो होगा ENE। अल्कीन का जो सफिक्स आएगा वो होगा ENE। और यहाँ पे अल्कीन कंपाउंड्स की एक कंडीशन थी कि अल्कीन कंपाउंड्स में जो कार्बन एंड कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने फंडामेंटल प्रीफिक्सेस लिखेंगे। मिथ, ये है प्रीफिक्स, और यहाँ पे जो सफिक्स आएगा वो होगा ENE, मीथीन। इसी तरह से होगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डेकीन। ठीक है, यहाँ पे जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन एटम, मतलब यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। C1H2 इन ब्रैकेट 1। जब n की वैल्यू हम इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा CH2। मैंने कहा था कि जो अल्कीन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कार्बन है। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन 2 बॉन्ड नहीं है जिनके बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, इसलिए यहाँ पे जो मीथीन मॉलिक्यूल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आगे के कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं। इथीन के लिए जो है यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, मतलब n की जगह यहाँ पे 2 आएगा। C2H2 इन ब्रैकेट 2, यहाँ पे होगा C2H4। इथीन का केमिकल फार्मूला जो होगा वो होगा C2H4। इसी तरह से प्रोपीन के लिए कैलकुलेट करेंगे। C3H2 इन ब्रैकेट 3, C3H2 3 is 6, यहाँ पे होगा C3H6। इसी तरह से ब्यूटीन के लिए होगा C4H8, यहाँ पे पेंटीन के लिए होगा C5H10, और हेक्सीन के लिए होगा C6H12, और हेप्टीन के लिए होगा C7H14, ऑक्टीन के लिए होगा C8H16, और नोनिन के लिए होगा C9H18, डेकिन के लिए होगा C10H20। इस तरह से हम अल्कीन कंपाउंड्स के नेम और उनके केमिकल फार्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो तीसरी होमोलोगस सीरीज़ है वो है अल्काइन। अल्काइन के केस में जो सफिक्स होगा वो होगा YNE, और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा CnH2n-2। चलिए यहाँ पे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लिख के अल्काइन कंपाउंड्स के नेम लिख लेते हैं। मिथ, ये होगा फंडामेंटल प्रीफिक्स, YNE होगा सफिक्स। मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, फिफ्थ होगा पेंटाइन, सिक्स्थ होगा हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। ओके, अब यहाँ पे हम अल्काइन कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मिथाइन के लिए n की वैल्यू होगी 1, मतलब यहाँ पे n की जगह 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे।
ओके, C1H2 इन ब्रैकेट 1 -2, CH2 -2 0। ओके, यहाँ पे देखिए जो मीथाइन कंपाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो अल्काइन कंपाउंड्स होते हैं उसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड आता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, पर यहाँ पे तो एक ही कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जबकि यहाँ पे 2 कार्बन्स होने चाहिए जो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड को शो करते हैं, पर यहाँ पे एक ही कार्बन है। यहाँ पे तो H की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। इस तरह से जो मीथाइन कंपाउंड होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो हम अब इथाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे। C2H2 इन ब्रैकेट 2 -2। ओके, C2 यहाँ पे 4 होगा -2, यहाँ पे इथाइन के लिए जो केमिकल फार्मूला होगा वो होगा C2H2। ओके, C2H2। अब हम प्रोपाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे। N की वैल्यू क्या आएगी? 3। प्रोपाइन के लिए N की वैल्यू 3 होगी। जब हम जनरल फार्मूले में N की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? C3H2 इन ब्रैकेट 3 -2, C3 6 -2। ओके, यहाँ पे होगा C3H4, C3H4। इसी तरह से ब्यूटाइन के लिए होगा C4H6, पेंटाइन के लिए होगा C5H8, हेक्साइन के लिए होगा C6H10, हेप्टाइन के लिए होगा C7H12, ऑक्टाइन के लिए होगा C8H14, यहाँ पे नोनाइन के लिए होगा C9H16 और डेकाइन के लिए होगा C10H18। इस तरह से हम अल्काइन कंपाउंड्स को नेम कर सकते हैं और अल्काइन कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को इस जनरल फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया होमोलोगस सीरीज़ एंड फंडामेंटल प्रीफिक्सेस और अल्केन, अल्काइन एंड अल्किन कंपाउंड को किस तरह से नेम कर सकते हैं और किस तरह से इन कंपाउंड्स का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Thanks for watching the video.